जौहर को लेकर के जो फैसला लिया वो ठीक है। यहाँ तक कि किसी भी शिक्षण संस्थान को गिराना नहीं चाहिए, उस पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, ये बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना। आगे उन्होंने क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि क्या सपा ये चाहती थी कि जौहर पर बुलडोजर चले? क्या वो चाहती थी कि जैसे ही सरकार की तरफ से जौहर को लेकर के कोई एक एक्शन किया जाएगा, तुरंत उस पर राजनीति तेज कर दी जाएगी, तुरंत उसको मुद्दा बना दिया जाएगा, तुरंत ये कह दिया जाएगा कि जौहर पर बुलडोजर नहीं चला, सरकार ने छात्रों के भविष्य को धराशायी किया है और इसी को लेकर के 2027 के चुनाव को भुना दिया जाएगा। लेकिन अब शायद सरकार ही विपक्ष की इस रणनीति को परख लिया है, पहचान गई है। तभी तो अब जब सपाइयों का तांता वहां पर लगा हुआ था, सरकार ने एक फैसला सुनाकर सबको घर जाने को कह दिया। अभी तक जौहर को लेकर के लोग चुप रहे थे। अखिलेश यादव अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जौहर को लेकर के दहाड़ रहे हैं। उधर मायावती हैं, वो योगी सरकार की सराहना कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ऐसे तमाम अवैध इमारतों में राज्य सरकारों का पैसा लगा हुआ है, उसको गिराना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को उसको अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, नाम पता बदल कर नई पहचान देनी चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए। दरअसल बुलडोजर चलाने से पहले नियमों का नियमित करिए और छात्रों का भविष्य मत तोड़िए। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बयान से जौहर यूनिवर्सिटी में विवाद की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। जिस मामले में अब तक सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही थी, वहां बसपा ने तीसरी लाइन खींच दी है। यूपी की राजनीति में बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा है, ये एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर चले तो राजनीति, ना चले तो भी राजनीति। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों का मामला अब नक्शे और नियमों से आगे बढ़कर कानून, छात्रहित, राजनीति और त्रिकोणीय लड़ाई बन चुका है। सवाल यह है कि क्या कानून का डंडा सबके लिए बराबर चलेगा? क्या छात्र हर राजनीति का बहस का सबसे आसान चेहरा बन जाएंगे? और ये मामला अब अदालत से ज्यादा सियासत के मंच पर लड़ा जा रहा है। 38 शिक्षण संस्थानों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले ट्रस्ट की कई संपत्तियों की जांच शुरू कर दी थी। यूनिवर्सिटी लगभग 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित की गई थी। विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड्स में क्षेत्रफल अलग अलग बताया गया है। सरकार का फैसला आने के बाद से इमारतों पर बुलडोजर चलाने की बजाय उन्हें राज्य के कब्जे में लेने का निर्णय लिया गया। सरकार का तर्क है कि इन इमारतों के निर्माण में सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक हित से जुड़े पहलू भी हैं, इसीलिए इसका उपयोग जनता के लिए करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान को गिराना उचित नहीं है, बल्कि सरकार को उसका नाम और प्रबंधन बदलकर सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इससे छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया और सरकार के फैसले का विरोध किया था, यानी कि बहुत अच्छे से समझा भी दिया था। अब मामला 2027 तक प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। वन लाइनर में अगर आपको बताएं तो ऑन डेटा स्क्रीन की अकॉर्डिंग ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। 38 इमारतों का बुलडोजर रुका है, सियासत तेज हो गई है, सरकार का कब्जा, विपक्ष का सवाल है। मायावती ने बुलडोजर नहीं उपयोग करने की सलाह दी है। जौहर वो 27 को लेकर के राजनीति भी गर्म है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में इमारतें कम और उसके आसपास की कहानियां ज्यादा ऊंची होती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। एक तरफ सवाल यह है कि निर्माण नियमों के अनुरूप था या नहीं था, दूसरी तरफ सवाल यह है कि यदि कार्रवाई होती है तो उसका असर उन छात्रों पर क्या होगा जो वहां पर पढ़े हुए हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया। उन्होंने कार्रवाई पर रोक लगाने जाने का स्वागत किया और कहा कि यदि प्रदेश में दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी ऐसी कमियां हैं तो उन्हें बुलडोजर से पहले नियमित करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। यहीं से बहस ने नया मोड़ ले लिया है। अब सवाल सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल यह बन गया है कि क्या पूरे प्रदेश में एक समान नीति लागू होगी। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मायावती के बयान से कई बार संकेत हो सकते हैं। पहला ये कि कानून लागू हो लेकिन उसकी कीमत छात्रों को चुकानी ना पड़े। दूसरा, यदि नियम सबके लिए हैं तो समाधान की नीति भी सबके लिए समान होनी चाहिए। तीसरा ये कि बसपा ने इस मुद्दे पर ऐसा रूप दिखाया है कि सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यदि राजनीति है तो यहाँ बुलडोजर से पहले बयान चलते हैं और कई बार बयान बुलडोजर से भी ज्यादा दूसरे तक पहुंच जाते हैं। सरकार का ये पक्ष है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन होगा वहां कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी मुद्दे को छात्रहित और शिक्षा के अधिकार से जोड़ रही है। बसपा कह रही है कि मायावती से पहले नियमितीकरण का विकल्प होना चाहिए, यानी 3 दल 3 राजनीतिक दृष्टिकोण और एक विश्वविद्यालय। हाल के महीनों में शिक्षा और छात्रों से जुड़े कई मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान से जुड़ी कार्रवाई स्वाभाविक रूप से व्यापक राजनीति का चर्चा का विषय बन सकती है। यानी सरकार कानून की बात करती है, विपक्ष छात्र हित की और जनता पूछती है आखिर पढ़ाई का क्या होगा।
यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि राजनीति में चुनाव समय समय पर आते हैं, लेकिन एक छात्र का भविष्य रोच बनता है। अब आगे क्या होगा, इसका फैसला प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जौहर यूनिवर्सिटी अब सिर्फ रामपुर का एक संस्थान नहीं है। ये कानून, शिक्षा, सामान्य नीति और राजनीति चारों के बीच में एक बड़ी बहस का केंद्र बन चुकी है।